Hello students, I welcome you to my channel English Headway. So students, आज जो है NCERT की बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो सेकंड चैप्टर है वो है द सुनामी. सो स्टूडेंट्स, ये सुनामी क्या वर्ड है? ये सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सु एंड नामी. तो ये जो इसमें टी है वो साइलेंट है और सु मीन्स होता है हार्बर और नामी मीन्स होता है वेव. तो एक जो डिस्ट्रक्टिव जो एक वेव होती है, एक डिस्ट्रक्शन लेके आती है, जो इसकी मीनिंग वो है कि मतलब जो समुद्र के अंदर, सी के अंदर एक अर्थक्वेक आता है और उससे जो वेव्स होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुनामी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, look at the map of Andaman and Nicobar Islands given here. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो यहाँ पर मैप है वो उसको देखिए. अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान, देन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी एंड लिटिल अंडमान. All these come in अंडमान आइलैंड्स. दे आर कॉल्ड अंडमान आइलैंड्स. ये सारी जगह अंडमान आइलैंड्स की है. देन निकोबार आइलैंड में इंडियन ओशन, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड, टरासा, कतचल, नॉन काउरी, नन काउरी एंड लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार. So now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. Now अब ये जो है यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, उसको आप पढ़ो और इसको फिर से लिखो करेक्ट करके. आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, इसमें जो कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं उसको आप करेक्ट करो और इसको फिर से लिखो. नाउ द फर्स्ट वन इज कथचल इज एन आइलैंड. क्या कथचल एक आइलैंड है? नाउ लेट्स सी. यस, कथचल is here. Yeah, it is an island. So Kachal is an island. It is a part of the Andaman group of island. तो क्या कथचल एक अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है? नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड. तो नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. देन नन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. अब नन कावरी जो एक आइलैंड है वो क्या निकोबार ग्रुप में है? या नन कावरी इज एन निकोबार ग्रुप? यस, नन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. यू विल राइट. देन फोर्थ वन इज कतजल एंड नन कावरी आर मोर देन 100 miles apart. Hint: the scale of the map is given. Here is the scale. So Katijal, Katijal and Nankauri, they are here. Nankauri is here and Katijal is here, and they are 100 miles or more than 100 miles apart. No, I don't think they are near. They are not so far apart. So Katijal and Nankauri are not 100 miles apart. Not more than 100 miles apart. वो दे 100 miles apart नहीं है, उन लोग पास हैं थोड़ा. Then the fifth one is the Andaman and Nicobar Islands are to the west of India. अब इसके लिए हमको मैप की ज़रूरत पड़ेगी. अब जैसे मैप अगर देखो तो उसमें अगर आप क्रॉस लगाओ तो ऊपर जो है नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ आता है, राइट साइड पे आप ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट. तो अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे ये अंडमान निकोबार आइलैंड इस जगह पे आ रहा है. नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट के बीच में यहाँ मैप पे वो दिखता है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. नहीं, दे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. नाउ द सिक्स्थ वन इज द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स. अब जो निकोबार आइलैंड्स हैं यहाँ कहा गया है क्या वो
निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान, वो अंडमान के नॉर्थ में है। तो इज इट ट्रू? क्या वो नॉर्थ में? नो, वो तो नीचे है, साउथ में, वो नीचे की तरफ है, साउथ में। तो निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। सो यहाँ पर हमारे 6 जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सेंटेंसेस हैं, वो कंप्लीट होते हैं। अब नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। अ सुनामी is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। अब जो सुनामी है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, बहुत ही लार्ज और एक पावरफुल वेव है, एक लहर है, बहुत ही, जो लहर है वो बहुत ही, उसमें पावर और बहुत ही वो बड़ी है, लार्ज है। वो कैसे कॉज होती है? वो सी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है वो उससे कॉज होती है, वो उसके कारण आती है। ऑन December 26, 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। तो 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी ने हिट किया था थाईलैंड को, और कुछ पार्ट्स इंडिया के थे उसमें, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट। मीन्स तमिलनाडु पे जो का जो सी है उसका कोस्ट, मीन्स उसका जो तट है, उसका जो किनारा है, वो लैंड जो उसके सी के बाहर की तरफ होती है, नियर सी होती है, उसको कोस्ट बोलते हैं। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो साहस की हैं, जो सर्वाइवल की हैं, कि उन मुसीबतों के बाद कैसे उन लोगों ने सर्वाइव किया, कैसे उन लोग बचे आफ्टर द सुनामी। जो सुनामी ने हिट किया था उसके बाद भी हाउ दे सर्वाइव। तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल्स को भी इसका सेंस हो जाता है, क्या पता चल जाता है कि कोई सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियाँ बताती हैं कि हाँ, उनको हो जाता है, उनको पता चल जाता है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। नाउ अब जो यहाँ पर ये जो स्टोरीज हैं जो दी गई हैं वो सारी अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो की हैं। आर्किपेलागो इज अ group of many islands and the surrounding sea। मतलब एक बहुत ही ग्रुप है, एक समूह है आइलैंड्स का, अलग अलग छोटी छोटी लैंड्स हैं वहाँ, उसका, जो कि समुद्र से, जो कि सी से घिरी हुई हैं। इग्निशियस was the manager of a cooperative society in कच्चल। नाउ जो कच्चल है वो तो सबको ने देखा ही है अभी मैप में कि वो निकोबार आइलैंड्स में है। तो इग्निशियस जो थे वो मैनेजर हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कच्चल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, और उनकी वाइफ जो है उनको जगाती है सुबह 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनकी वाइफ को लगता है, उनको फील होता है कि वहाँ अर्थक्वेक आ रहा है। Ignatius carefully took his television and set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। अब जो इग्निशियस हैं वो सबसे पहले उठते हैं और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही केयर के साथ वो उस टेलीविज़न को जो उनकी टेबल पे रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ सब हिल रहा था, तो वो इस डर से कि कहीं वो गिर के टूट ना जाए, वो सबसे पहले उस टेलीविज़न को उठा के ग्राउंड पे रखते हैं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद उनका जो पूरा फैमिली था इग्निशियस का, वो जल्दी जल्दी घर के बाहर निकल जाते हैं, वो रश आउट हो जाते हैं। रश आउट मीन्स कि कहीं जल्दी जल्दी से बाहर निकलना, कहीं जल्दी से जाना। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब जो ट्रेमर्स है, जो स्लाइड शेक था, वो जो हिलना था ज़मीन का, वो रुक जाता है। दे सॉ द सी राइजिंग, और उन लोग देखते हैं कि जो सी थी वो राइज कर रही है, वो उठ रही है। इन केओस एंड कन्फ्यूजन, अब वहाँ पर सब कुछ
डिसऑर्डर में था, सब केओस में था, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन में, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या हो रहा है, एंड एवरीथिंग वाज इन डिसऑर्डर. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब जो उनके दो बच्चे थे इग्निशियस के, उन लोगों ने पकड़ा हुआ था हैंड अपने नाना जी का, दैट इज मैटरनल अंकल का, मैटरनल फादर का, एंड मदर्स ब्रदर, और अपने मामा जी का यानी कि मैटरनल अंकल का. मैटरनल या मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर का अपने हाथ उन लोगों ने पकड़ा हुआ था और मैटरनल अंकल का. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे थे. जो नदी थी, जो समुद्र था, उसके दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे. ही नेवर सॉ देम अगेन. अब इग्निशियस उनको दोबारा फिर कभी नहीं देख पाया. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. अब उसकी जो वाइफ थी, इग्निशियस की जो वाइफ थी, वो भी पानी में बह गई. मतलब वो पानी स्वेप्ट द ओशंस, वो जो ओशन की वेव्स थी, सी की वेव्स थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि दे स्वेप्ट हर अवे, वो अपने साथ उसको ले गई बहा के. ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. और सिर्फ तीन बच्चे जो उनके साथ थे, जो उनके साथ आए थे, सिर्फ वो ही बच पाए इग्निशियस के. और बाकी उसके दो, उनके दो बच्चे और उनके जो वाइफ थी और वाइफ के जो ब्रदर थे और उनके फादर थे, वो सब पानी में स्वेप्ट अवे हो गए. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कथजल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अब संजीव एक पुलिसमैन है जो कि सर्व कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो वहाँ पर वहाँ उनकी जॉब लगी हुई है, वो वहाँ पर एज अ पुलिसमैन वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं कच्चल में. ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. अब वो जो है किसी तरह से, क्योंकि वो भी सुनामी जब आई है तो नेचुरली वो भी उसमें आ गए होंगे इस सुनामी के डिस्ट्रक्शन में. तो वो उन्होंने किसी तरह से somehow उन्होंने अपने को मैनेज करके सेव किया, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को उन्होंने सेव करा, उन वेव से बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. बट तभी उन्होंने आवाज़ सुनी, किसी की आवाज़ सुनी चिल्लाने की, जो हेल्प के लिए आवाज़ दे रही थी. वो थी जॉन की वाइफ, जो कि गेस्ट हाउस के कुक थे. एक जॉन जो गेस्ट हाउस के कुक थे, उनकी वाइफ जो है आवाज़, वो हेल्प के लिए आवाज़ दे रही थी. तो संजीव ने उनकी आवाज़ सुनी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. अब जैसे ही उन्होंने, संजीव ने आवाज़ सुनी, तो वो जंप किया उन्होंने वाटर में उनको बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. बट वो दोनों, संजीव और वो जो जॉन, जो गेस्ट हाउस कुक थे, उनकी वाइफ, वो दोनों भी उसमें पानी में बह गए. जो ओशन की वेव्स थी, वो दे स्वेप्ट देम अवे, वो उन लोगों को अपने साथ पानी में ले गई. 13 years 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब जो 13 साल की बच्ची थी मेघना, वो पानी में वो जो है बह गई, और उसके साथ उसके पेरेंट्स और 77 अदर लोग उस पानी में बह गए. शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. अब जब वो पानी में बह गई, तो वहाँ अगर पानी में कोई वुडन डोर बह रहा होगा साथ में उसके, तो वो उसको होल्ड करके, उसको पकड़ के, वो डोर, उस वुडन डोर को वो पकड़े हुए उसके ऊपर बैठ गई होगी या लेट गई होगी. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. अब 11 बार उसने देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर जो है उसके जो सर के ऊपर से वो इधर उधर उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो वो इधर उधर से निकल रहे थे 11 बार.
वो उसके सर के ऊपर से पास हुए, वो निकले, बट उन लोग उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। अब जो था वो जो है, जब रिलीफ वाले हेलीकॉप्टर्स जो थे वो उसको नहीं देख पाए, तो वो आखिरी में जो वेव थी वहां पर, जो समुद्र की वेव थी, वो उसको किनारे शोर पे लेके आई। मतलब वेव आई होगी तो उसके वेव से, उसके फोर्स से वो समुद्र, उसका जो वुडन डोर होगा वो उसको साथ में उस शोर पे ले आया, उसके किनारे तट पे ले आया। और उसको फिर देखा गया वॉक करते हुए सी शोर पे इन अ डेज। और फिर वो उसको देखा गया एकदम डेज, एकदम मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो डेज थी, शी वॉज इन अ डेज, मीन्स कि वो एकदम कंफ्यूज थी। ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट एबल टू थिंक, वो कंफ्यूज थी, वो उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, और वो डेज डेज में थी, और वो वहाँ सी शोर पे किनारे समुद्र के वॉक कर रही थी। एल्माज जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अब एल्माज जावेद जो है वो 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। अब जो एल्मा जावेद है वो 10 साल की है, और वो एक स्टूडेंट है कहाँ पर, कार्मल कॉन्वेंट में। कहाँ पर है वो पोर्ट ब्लेयर में है। और वहीं पर उनके जो फादर हैं वो पेट्रोल पंप उनका है, वो ही इज द ओनर ऑफ पेट्रोल पंप देयर इन पोर्ट ब्लेयर। हर मदर Rahila's home was in Nankavari ननकावरी आइलैंड। और उसकी जो मदर है रहीला, उनका जो घर है, जो उनके फादर का घर है, तो वो जो है ननकावरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब क्रिसमस होगा तो वो जो फैमिली है, जो एल्मा जावेद का फैमिली है, हर फादर एंड मदर, वो उन लोग ने विजिट किया होगा न अपने घर में, वहाँ अपने फादर के यहाँ नन का कावरी आइलैंड में। तो उन लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। और जब ये अर्थक्वेक की जो शेक वो है, ट्रेमर्स हैं, जब शुरू हुए, जब शेक करना अर्थ शुरू हुई, तो उस समय बहुत सुबह हो रही थी और सारा फैमिली सो रहा था। एल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। और एल्मा के फादर ने देखा कि वो जो सी है, उसका जो पानी है वो मूव बैक हो रहा है, वो वापस जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। और वो देख के समझ गए कि वो जो पानी था वो वापस जा रहा है, जहां पर वो था उससे वापस जा रहा है, तो अब ये और ज्यादा फोर्स से वापस लौट के आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। और उन्होंने सबको जगाया और जल्दी जल्दी सबको सेफर प्लेस पे ले जाने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। और जैसे ही वो दौड़ रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे एल्मा के, उनके सर पे कोई चीज़ लगी, और जब सर पे उनके कुछ लगा तो वो गिर गए नीचे। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और उसके फादर जो थे अल्मा के, वो जल्दी से दौड़े उनकी हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी ह्यूज वेव आई, जायंट वेव आई, जो उन दोनों को अपने साथ पानी में बहा के ले गई। एल्मा's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree। और जो एल्मा की मदर थी और आंट थी, उन लोगों ने कोकोनट ट्री को एक पकड़ लिया था, उसकी लीव्स को, और वो कस के उसको पकड़ के खड़ी हुई थी एंड कॉलिंग आउट टू हर। और उसको वो बुला रही थी एल्मा को। अ वेव अप्रूटेड द ट्री। और एक वेव आई और उसने वो जो पेड़ था वो उसको पूरा उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और वो भी जो पानी था वो उनको अपने साथ ले गया। एल्मा सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। और एल्मा ने देखा एक लॉग वुड का, वो तैर रहा है सी पे। शी क्लाइंड ऑन इट। और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। और जब वो उसको होश आया तो उसने अपने को देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है, कमोटा में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और वहां से फिर उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया।
द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। और वो जो लड़की थी वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, एल्मा। शी इज स्टिल ट्रामेटाइज, और वो अभी तक ट्रामेटाइज्ड है। शी इज़ ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, मतलब वो अभी तक सदमे में है वो लड़की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी, और ये फर्स्ट पार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप जो है ये आपको, आई होप you like it, and if you like it, please like, share and subscribe.